शुरू कर रहा हूँ, सफ़र पूरा कर रहा हूँ और शुरू भी कर रहा हूँ। सफ़र शुरू कर रहा हूँ कोल्हापुर से और मेरी मंजिल है पुणे। अभी भी 175 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। चलो पेट्रोल भर लिया, थोड़ा सा प्रोटीन बार था मेरे पास और चॉकलेट्स थे वो खा लिया। नवले पुल के बाद काफ़ी भयंकर जैम था। वहाँ पे मेरे 15 से 20 मिनट चले गए और वारजे के पुल पे भी। ब्लॉग बनाना इतना ईजी नहीं होता दोस्तों, बहुत मेहनत होता है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो दोस्तों कुछ इस तरह था मेरा होटल, यहाँ का स्टे जोरबा एंड निकल रहा हूँ घर की तरफ पुणे की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है गौती द बाइकर और मेरा नाम है गौतम। आज मैं अपना सफ़र पूरा कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, सफ़र पूरा कर रहा हूँ और शुरू भी कर रहा हूँ। सफ़र शुरू कर रहा हूँ कोल्हापुर से और मेरी मंजिल है पुणे। चलिए, गूगल तो दिखा रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट 6 घंटा लगेगा। सफ़र शुरू करते हैं। अंबाबाईचा जय हो। ये रहा जोरबा रेस्टोरेंट जहाँ मैं रुका था। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, गणपति बाप्पा मोरया। सुबह का वक्त है, बज रहे हैं 8:40। मैं जानबूझ के थोड़ा लेट निकला हूँ क्योंकि इस एरिया में बहुत ठंड है, इस पैच में कोल्हापुर से पुणे में। क्योंकि मैं बहुत गर्म इलाके से आया हूँ तो बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। ठंडा गर्म सर्दी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जानबूझ के डिले किया मैंने। एक मंद सी ठंड है। होपफुली मुझे इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स ना लगे, मुझे राइनॉक्स ड्राई आइस ना निकालना पड़े, इसी ग्लव्स में काम हो जाए। वो ग्लव्स में थोड़ा सा फील का फैक्टर का डिफरेंस, मतलब मोटी परत होती है तो वो क्लच ये सब पकड़ने में थोड़ा सा डिले होता है और टाइम, वो फील का फैक्टर अलग होता है। थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत, ज़्यादा नहीं।
मैं फिर से आऊँगा कोल्हापुर, स्पेशली कोल्हापुर मटन खाने आऊँगा, यहाँ का पातरे मिसल खाने आऊँगा। जो जो फेमस चीज़ें हैं मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लोर करने आऊँगा। बाय द वे, अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है और फूड रिव्यूज़ देखने का शौक़ है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है घुमक्कड़ गौती। जो आपका उसका चैनल का डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। फॉलो कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, प्यार दीजिए। वैसे मैं 2 साल पहले मॉम डैड को लेके महालक्ष्मी टेम्पल आ चुका हूँ यहाँ पे। वो 51 शक्ति पीठों में से एक है। एज पर माइथोलॉजी स्टोरी ऐसी है कि एक राक्षस हुआ करता था, कोलासुर, शायद, मैं पता नहीं मैं सही बता रहा हूँ या नहीं, बट ऐसा ही कोई असुर था, उसी के नाम पे कोल्हापुर पड़ा है ये। देखते हैं फ्यूल कितना दिखा रहा है। फ्यूल रेंज इज 266। यहाँ का रूम का स्टे भी मेरा काफ़ी अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कंफर्ट था, बहुत अच्छा आराम मिला, अच्छी नींद हुई। अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा राइड कर सकते हो, माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। DYP मॉल कोल्हापुर का। कोल्हापुर मुझे पहले से ही पसंद है, अच्छा लगता है सिटी। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ताम झाम नहीं है, सिंपल लोग हैं, अच्छा लगता है। छल कपट कम है यहाँ के लोगों में। क्या होता है, जैसा ज़्यादा शहरीकरण होता है जहाँ पे, वहीं पे छल कपट, फ्रॉड, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। एक राइडर को दूसरे राइडर को सलाम। नैवेद्य है, पुणे में इसके 2-3 ब्रांचेस है। कहाँ देख रहे हो भाई, साइड भी देखो ज़रा। आज मेरे राइड का 9वां दिन है और ऑलमोस्ट मैंने 2800 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, 2850 के करीब होगा। और घर पहुँचते पहुँचते ही 3200 हो जाएगा। नहीं, 3150 के करीब हो जाएगा ये पूरा राइड। आज जो भी लोग ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उन सबसे अपील करूँगा कि एक बार सोलो राइड कीजिए, आपको ज़िंदगी का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ऑफ कोर्स ग्रुप में भी राइड कीजिए, बट सोलो भी एक करिएगा, साल में एक बार एक सोलो ज़रूर करिएगा, और अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी कोल्हापुर की पंचगंगा नदी। अरे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों? एक्सीडेंट हुआ लगता, बुरा लगता है देख के। शिट, बहुत बेकार हुआ है, बेहोश पड़ा है वो। मुझ में गट्स ही नहीं है सब चीज़ें देखने का, पता नहीं क्यों। पहले देख लेता था, अब नहीं होता देखना, बहुत बुरी तरह गिरा है।
बेहोश हो गया। राइडिंग गियर्स पहनना बहुत ज़रूरी है, अपना सेफ्टी अपने हाथ में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेफ चला रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। आगे वाला अगर सेफ नहीं चला रहा है तो आपकी जान को धोखा है। तो इसलिए राइडिंग गियर्स पे खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। राइडिंग पैंट्स, राइडिंग बूट्स, राइडिंग जैकेट, अच्छा हेलमेट, अच्छे ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा रहोगे तभी तो राइड करोगे ना। देखिए ये 250 किलोमीटर का सफ़र है, बट टाइम कितना 5 घंटे ले रहा है। इसका मतलब रोड कंडीशन इतनी कुछ खास है नहीं कि आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओ। सातारा तक पूरा ऐसे ही है, पैचेस डाइवर्जन एंड ये सब चीज़ें ही है, इसका टाइम ज़्यादा ले रहा है। अभी भी 175 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। और सुबह के बज चुके हैं 10:08। ये देखो ये देखो ये देखो, लोकल्स ना अपने आप को हीरो ही समझते हैं, बट अपने लोकल में हीरो होता है बस। डाइवर्जन्स भाई, इतने डाइवर्जन्स। रोड बनने के बाद मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का टाइम कट डाउन हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा थोड़ा सा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोगों को समझता नहीं है, बहुत नेसेसिटी है। आपका कितना सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, सब रोड के थ्रू होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो आपका हर चीज़ मतलब कैसे समझाऊँ अभी मैं एग्ज़ाम्पल। मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, मुझे कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा मेरे एरिया में तो वो ट्रक टाइम पे आ नहीं पाएगा मेरे पास। उससे क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो हैम्पर होगा, प्रोडक्शन में डिले होगा। तो ये हर चीज़ ना पूरा सप्लाई चेन हिट होता है इसके वजह से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बहुत ज़रूरी है, देश की प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान देता है ये हाईवेज एंड रोड्स। ये सिर्फ टूर्स ट्रैवल के लिए नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। जितने अच्छे रोड्स होंगे उतने शायद से लोग आपके यहाँ पे घूमने भी आएंगे, ये भी एक फैक्टर है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि महाराष्ट्र के रोड्स कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है साउथ इंडिया के साथ। साउथ इंडिया में क्या रोड्स बनाए हैं, बल्कि हम इकोनॉमिकल उनसे बहुत आगे हैं। महाराष्ट्र इज़ द नंबर 1 स्टेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑल ओवर इंडिया। हमारे रोड्स उस लेवल का है ही नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर भी हमारे रोड्स उस लायक नहीं है अभी भी, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, रोड वाइंडिंग, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। पूरी पिचकारी मारी हुई है स्विफ्ट पे, पान की पिचकारी है पूरी।
चलो पेट्रोल भर लिया, थोड़ा सा प्रोटीन बार था मेरे पास और चॉकलेट्स थे वो खा लिया। कुछ लोग मिले, उनसे गपशप हुई, पूछ रहे थे, क्यूरोसिटी था कि मैं अकेले गया था, कैसे गया था, कितना ट्रैवल किया, कैसे करता हूँ मैं ये सब चीज़ें डील। जब मैं भी नॉर्मल आदमी था मैं भी ऐसी सवाल करता, मतलब मन में सवाल आते थे। जीपीएस कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? लगभग 45 मिनट का ब्रेक हो चुका है मेरा, अब ब्रेक नहीं लेना है, घर जाना है। हम इंसान भी ना बहुत अजीब होते हैं, जब घर पे होते हैं तब सोचते कि हमें घूमने जाना है, और जब घूम के वापस आ रहे होते हैं तब घर की बहुत याद आती है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं। एक छोटी सी अचीवमेंट वाली फीलिंग है कि पहली बार सोलो किया अकेले और 3000 प्लस किलोमीटर्स करके आ रहा हूँ, और घर जाने की भी खुशी है, अचीवमेंट करने की भी खुशी है। Another 144 kilometers to go. 109 kilometers पुणे डिस्ट्रिक्ट शुरू होता होगा वहाँ से। अभी आपको रास्ते में पूरे यही दिखेंगे, सातारा कंदी पेड़े, सातारा कंदी पेड़े। यहाँ के कंदी पेड़े बहुत फेमस है। तो दोस्तों मैं तो अपने शहर में एंट्री कर चुका हूँ, मुझे 40 मिनट हो गए लगभग एंटर करके। अब मैं फ़िलहाल बानेर के आसपास हूँ, बानेर नहीं, ये पाषाण सूस रोड है, इसके बाद बानेर आएगा। नवले पुल के बाद काफ़ी भयंकर जाम था, वहाँ पे मेरे 15 से 20 मिनट चले गए, और वारजे के पुल पे भी। ये रोड को कात्रज बैंगलोर बाईपास कहते हैं, क्योंकि ये सिटी को बाईपास करते हुए निकल जाता है। बट अब वैसा रहा नहीं, यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। 50 मिनट और लगेंगे मुझे घर पहुँचने के लिए। पनवेल यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है। वो साइड चला गया बानेर, ये है बालेवाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2008 के लिए बनाया गया था बालेवाड़ी स्टेडियम। इंडोर गेम्स होते हैं यहाँ पे, इंडोर गेम्स प्लस हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट छोड़ के बाकी सब हो जाता है। ये देखिए ट्रैफिक स्लो डाउन शुरू हो गया। ये पैच क्रॉस करने में मुझे
10 से 15 मिनट लगेंगे अभी। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम पहले शहर बसा लेते हैं, उसके बाद सब सिस्टम लगाते हैं वहाँ पे। एक बहुत ही गलत है। बाकी अगर आप ये वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, वो लोग पहले प्री प्लान करके मतलब रोड सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर जाके लोग बसते हैं वहाँ पे। यहाँ वैसा नहीं है, लोग पहले बसेंगे फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। फैमिली के साथ घूम रहे हो बट हेलमेट नहीं पहन रहे हो, क्यों? ये हिंजवड़ी का ट्रैफिक ऐसे ही होता है, बकवास। सिस्टम बंद करनी चाहिए। यहाँ पे गाड़ी लोगों को चलाने की जगह नहीं है, लोग यहाँ पे रुक के पैसेंजर्स भरते हैं। बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे हिंजौड़ी में, ये वाकड़ एरिया में। ये देखिए यहाँ पे भी यही हाल है, पैथेटिक है बहुत। और ऊपर से ऐसे बिल्डिंग्स को परमिशन मिल जाती है हाईवे के बाजू में। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक क्यों हो रहा है, क्योंकि बसेस रुकी यहाँ पे। 3 लेन की रोड है, 1 लेन तो पूरा बस ने ले लिए। अब जो ट्रैफिक 3 लेन से आया है वो अब 2 लेन में बटेगा तो ट्रैफिक हो गई। क्या भसड़ है, भसड़। सब आ जाओ रोड पे, सब आ जाओ, पूरी दुनिया आ जाओ रोड पे। पिछवाड़े की तो बैंड बज चुकी है। सेंटर रेस्टोरेंट एक टाइम पे यहीं हुआ करता था, अब तो सिर्फ मलबा रह गया।